कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। राजधानी के पॉश इलाकों में से एक ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां देश के हर इलाके से स्टूडेंट सपनों के साथ सिविल सर्विस की तैयारी करने आते हैं, लेकिन ये सपने कभी पानी में डूब जाते हैं, कभी आग की लपटों में जल जाते हैं, तो कभी राह चलते करंट के झटके से सब कुछ खत्म हो जाता है। 10 मिनट की बारिश से डूब जाने वाली दिल्ली के प्रशासन से सवाल है, सवाल एमसीडी से है, नेताओं से है, कोचिंग संस्थान चलाने वाले मालिकों से है कि देश की राजधानी के सबसे मुख्य इलाके में हुई इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। धर्मेंद्र यादव ने उम्मीदों से अपनी भतीजी को आईएएस बनाने के लिए दिल्ली भेजा था। 27 जुलाई की शाम कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने की खबरों से पटी टीवी हेडलाइंस को देखकर वो फौरन जानकारी के लिए हॉस्टल से अस्पताल तक भटकते रहे। प्रशासन से उन्हें जानकारी तक नहीं मिली थी कि उनकी भतीजी अब इस दुनिया में नहीं रही। मृतकों की एक लिस्ट में जब उन्होंने अपनी भतीजी श्रेया यादव का नाम देखा, तब उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वो चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गए। मैं जब न्यूज़ देखा तो तकरीबन 11:15 का समय था। मैं खाना वाना खा के उसके बाद बैठा, तो मैंने सोचा न्यूज़ देख लूँ। तो उसमें ये आ रहा था कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे फंसे हो सकते हैं। करीब 20-22 बच्चे बाहर निकाले गए हैं। तो उसमें फिर कैजुअलिटी की एक आ गई खबर कि एक बच्ची की कैजुअलिटी हो गई। फिर मैं 5-7 मिनट बाद 2 बच्ची की कैजुअलिटी आ गई। तो चूँकि एडमिशन मैंने ही कराया था तो मुझे पता था कि उसी में है। फिर मैं मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा कि अब मैं जाके देख के आता हूँ। फिर मैं रास्ते में जा कर के कोचिंग वाले को फ़ोन करा और बिटिया का फ़ोन मिला तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो कोचिंग वाले को फ़ोन मिला, एक बंदा आ रहा था। एक दूसरा नंबर मैंने मिला, दूसरा मिल गया डीपी सिंह कोई हैं। तो डीपी सिंह से मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके कोचिंग में इस तरह कोई घटना हुई है? बोले हाँ, हमारे कोचिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ है श्रेया यादव, क्या वो भी तो नहीं है इसमें? तो बोले सर अभी नाम तो नहीं बता सकता, पर 2 कैजुअलिटी हुई हैं, 3 कैजुअलिटी हुई हैं, 2 बेटी और 1 बेटे की हुई है। तो फिर मैं मतलब बहुत ही मिसमैनेज लग रहा था। तो मुझे लगा कि पहले मैं जाके पीजी में देख लूँ उसके, क्योंकि पीजी मैंने दिलाया था, मैंने रखवाया था। तो मैं पीजी में करीब 1 बजे पहुंचा। तो 1 बजे जब पहुंचा वहां देखा तो उसके रूम में ताला लगा हुआ था। तब मेरा डाउट और हो गया कि फ़ोन मिल नहीं रहा है, रूम में ताला लगा हुआ, रात 12-1 बज रहे हैं, तो अगर होती तो यहीं आती। फिर मैं दोबारा वापस आया, वहाँ डीसीपी साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप एक बार आरएमएल के में जाके मोचरी में देख लीजिए। देखिए, मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया। लेकिन मैं न्यूज़ देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से। जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया, तो बोले कि एक बार आप जो है आरएमएल में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थीं और 1 लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोले एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूं भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया। फिर सुबह तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं। तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे, रात में नहीं दिखा सकते। तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी, आईओ नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी बात मेरी इनसे हुई। 27 जुलाई शाम 6 बजे दिल्ली में बारिश हो रही थी। ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर का बेसमेंट, वहां पानी भर गया। पानी का फोर्स इतना ज़्यादा था कि कुछ ही देर में बेसमेंट में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया। स्टूडेंट्स को भागने का मौका तक नहीं मिला। कई स्टूडेंट नीचे फंसे थे जिन्हें रस्सियों की मदद से बाहर निकाला जा रहा था। चूँकि पानी गंदा था इसलिए रस्सियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद मौके पर फायर डिपार्टमेंट की 5 गाड़ियाँ पहुंची और पानी को पंप करके बाहर निकाला गया। फंसे हुए स्टूडेंट को बचाने के लिए एनडीआरएफ के गोताखोरों को भी तैनात किया गया। रात करीब 10:30 बजे वहां से 2 छात्राओं के शव मिले, जिनकी पहचान श्रेया यादव और तानिया सोनी के रूप में हुई है। श्रेया यूपी के अंबेडकर नगर और तानिया तेलंगाना की रहने वाली थी। दोनों ही स्टूडेंट दिल्ली में सिविल सर्विस की तैयारी करने आई थी। इसके कुछ देर बाद एक और स्टूडेंट का शव बरामद किया गया। नाम
नेविन डाल्वे, जो केरल के रहने वाले हैं और पिछले 8 महीनों से यहाँ पर IAS की तैयारी कर रहे थे। साथ ही दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD भी कर रहे थे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। छात्रों के मुताबिक बेसमेंट में कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी थी, जहां स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के लिए जाते थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग के बैक साइड से कोई एग्जिट नहीं होने से चारों ओर अफरा तफरी मची थी। कुछ स्टूडेंट ने दावा किया कि बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट बायोमेट्रिक सिस्टम से है, यानी कि बत्ती गुल होने के बाद वहां से निकलना मुश्किल है। ओल्ड राजेंद्र नगर के पास मौसम विभाग के पूसा वेदर स्टेशन ने 27 जुलाई को शाम 5:30 से रात 8:30 बजे के बीच 31.5 मिलीमीटर बारिश की सूचना दी थी। लेकिन अभी साफ ये नहीं हो पाया है कि अचानक तेज प्रेशर से पानी अंदर कैसे आया। घटना को लेकर भड़के स्टूडेंट्स ने देर रात MCD के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो अब भी जारी है। इस हादसे को लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी आक्रोश है। देर रात से ही वो प्रशासन और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जब भी बारिश आती है तो घुटने तक का पानी या वेस्ट तक का पानी यहाँ पे कॉमन साइट है। बिजली विभाग का यहाँ पर कोई इतना खास कोऑपरेशन नहीं है। आप वहाँ से लेके अंदर बिल्कुल मेन गोल चक्कर तक जाएंगे या आगे तक भी जाएंगे वाटर टैंक तक, तो आप देखेंगे वहाँ पे मल्टीपल पोल्स, वहाँ पे नंगी तारे हैं और बंच में है। हेविली डेंस्ड वायर्ड एरिया है ये, और यहाँ पे खुली तारें पानी में तैर रही होती है या मेटल के गेट के साथ अटैच्ड होती है। तो इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। ये सारी चीजें तो सुपरफिशियल लोगों को दिखती नहीं है जब तक इतने बड़े कांड नहीं हो जाते। बट ये प्रॉब्लम्स जेन्युइन है। दूसरा MCD इतना बड़ा सीवेज प्रॉब्लम है। हर बेसमेंट में लाइब्रेरी है। जब भी पानी आता है, जब भी बारिश होती है, जो वाटर लॉगिंग होती है और जो सीवेज है वो वॉशरूम के रास्ते से बैक मारता है। तो ऐसे में अगर बहुत हैवी रेनफॉल होगी तो इट इज क्वाइट आई वुड से वायबल कि पानी बिल्डिंग के अंदर बाहर से भी एंटर होगा और जो सीवेज बैक अंदर से मार रही है वो भी होगा। तो इन हालातों में तो हम स्टूडेंट्स ही जो वो हो रहे हैं। और आप देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई हुई है, नो फायर एग्जिट, नो इमरजेंसी एग्जिट। इतना 3 लाख रुपया पर हम स्टूडेंट से आप ले रहे हैं। आपने शीशे की बिल्डिंग बना दी है। स्टूडेंट की जो बेसिक सेफ्टी है उसको कौन ध्यान में देगा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक इस मामले को लेकर 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला, कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर क्रिमिनल केस उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। दूसरा, क्या स्टेप लिया गया है? दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने MCD कमिश्नर को निर्देश दिया है कि उन सभी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। तीसरा स्टेप लिया गया है, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने और स्टूडेंट के फंसने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच करके 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। वहीं इस हादसे पर राजनीति भी गरमाई है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। रविवार सुबह आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंची और कई सवाल उठाए। इस दौरान स्टूडेंट्स ने गो बैक के नारे भी लगाए। काउंसलर को 10 से 12 दिन पहले बार बार बोला गया कि ये जो ड्रेनेज हो गया है, खराब हो गया है, इस ड्रेनेज को ठीक कीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करी गई। जो बच्चे डूब के मरे, तड़प तड़प के मरे, उनके परिवार को कौन जवाब देगा और क्या जवाब देगा? रात से बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक MCD का कोई भी, ना तो मेयर आई, ना कोई अधिकारी आया, और दिल्ली सरकार का भी ना तो मंत्री आए ना अधिकारी आए। इनका बस काम ये है कि ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले ये कहा था मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वालों एंजॉय। ये है एंजॉयमेंट। शर्म आनी चाहिए, तुरंत इन सबको यहाँ आना चाहिए। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस घटना को सिस्टम की संयुक्त असफलता बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक स्टूडेंट की मौत हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और
हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवाकर चुका रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस हादसे को हत्या बताया है। सुनिए। आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने वहां नालों की सफाई नहीं कराई? लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और जो भ्रष्ट अफसर, जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पे लटका देना चाहिए। दिल्ली के मेयर ने तमाम वादे किए थे। दावा किया था कि जनता इस बार मानसून एंजॉय करेगी, लेकिन हकीकत की तस्वीर से हर कोई स्तब्ध है। घटना के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर के आसपास के इलाकों से कुछ तस्वीरें आई हैं। ड्रेनेज की साफ सफाई चल रही है, सड़कें ठीक कराई जा रही है, मरम्मत का काम चल रहा है। दिल्ली का प्रशासन बातों से नहीं, हादसों से सीख ले रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी प्रगति चौरसिया। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।